हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ ऑडिटिंग सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का संकलन, जो ना केवल आपके ग्रेजुएशन बल्कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के ऑडिटिंग से पहले ऑडिटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किए हैं उन्हें भी जरूर कंसीडर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर्स। निम्नलिखित में से कौन सी धारा ऑडिटर की योग्यता से संबंधित है? तो दिए गए ऑप्शन में जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 141 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑडिट। ऑप्शन दिए गए हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑडिट का प्रकार नहीं है? तो फाइनेंशियल ऑडिट का यानी कि वित्तीय ऑडिट कोई प्रकार नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्ड ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑडियर विच मीन्स। शब्द ऑडिट शब्द लैटिन भाषा के ऑडियर शब्द से लिया गया है, जिसका क्या अर्थ है? तो ये ध्यान रखेंगे, इसका अर्थ होता है सुनना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कंपनीज कैन ओनली इशू प्रिफरेंस शेयर विच आर रिडीमेबल विद इन। क्या कह रहा है कि कंपनी केवल प्रेफरेंस शेयर को जारी कर सकती हैं जो कि कितनी समय अवधि में भुनाए जा सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 10 साल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, एज पर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 अमाउंट कलेक्टेड एज प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी कैनॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर। क्या कह रहे हैं, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुसार प्रतिभूतियों पर प्रीमियम के रूप में एकत्रित राशि का उपयोग निम्न में नहीं किया जा सकता। ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन परफॉर्म एज ए टैक्स ऑडिटर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कर लेखा परीक्षक के रूप में कौन कार्य कर सकता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि प्रैक्टिस में है। इसका मतलब कि वो चार्टर्ड अकाउंट जो कि जॉब कर रहा है वो इसको नहीं कर सकता, जो कि अपनी सेल्फ प्रैक्टिस में है वो कर सकता है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेम्युनरेशन पेबल टू मैनेजर ऑफ ए कंपनी इज। किसी कंपनी के प्रबंधक को देय पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा 5%। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट ए डिस्काउंट अंडर सेक्शन। हमारे से कह रहा है किस धारा के तहत शेयर डिस्काउंट पर जारी नहीं किए जा सकते? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है सेक्शन 53। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ सोशल ऑडिट। सामाजिक लेखा परीक्षक के संस्थापक कौन हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थियोडर क्रेब्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वाउचिंग मीन्स टेस्टिंग द ट्रूथ ऑफ द आइटम्स अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। दिस इज डिफाइंड बाई। वाउचिंग का अर्थ है मूल प्रविष्टि की पुस्तकों में दिखाई देने वाली वस्तुओं की सत्यता का परीक्षण करना। यह परिभाषा किसने दी थी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है I.R. बॉटली बॉय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑडिट ऑफ बैंक्स इज कंडक्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ। क्या कह रहा है, बैंकों का ऑडिट निम्नलिखित के दिशा निर्देशों के तहत किया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है सिंपल सा ऑप्शन नंबर ए RBI के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऑडिट विच इज डन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इज कॉल्ड।
कैजुअल ऑडिट, स्टैंडर्ड ऑडिट, पार्शियल ऑडिट या नन ऑफ दीज। क्या कह रहा है, एक नए साझेदार के प्रवेश के समय किया जाने वाला ऑडिट को क्या कहा जाता है, तो इसको कैजुअल ऑडिट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडिंग इज, क्या कह रहे हैं, एकल व्यापार का ऑडिट कैसा है, यह वॉलेंट्री है, ऐच्छिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऑडिट ऑफ ट्रस्ट इज, ट्रस्ट का ऑडिट कैसा होता है, तो ध्यान रखेंगे ट्रस्ट का ऑडिट कंपलसरी होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका टैक्स ऑडिट इज कंपलसरी फॉर ए प्रोफेशनल हुज ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम द प्रोफेशन एक्सीड इन एनी प्रीवियस ईयर। तो ये कितना एक्सीड होगा, क्या कह रहा है कि कर ऑडिट उस पेशेवर के लिए अनिवार्य है जिसकी पेशे से सकल प्राप्तियां किसी पिछले वर्ष में डैश से अधिक हों। तो इसका आंसर आ जाएगा 50 लाख। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है टैक्स ऑडिट इज कंपलसरी अंडर सेक्शन, किस धारा के तहत कर लेखा परीक्षा अनिवार्य है, तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 44AB। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, तो इसमें क्या कह रहे हैं द सीलिंग ऑन नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट ए टैक्स ऑडिटर कैन टेक इन ए फाइनेंशियल ईयर इज, क्या कह रहे हैं कि कर लेखा परीक्षक द्वारा एक वित्त वर्ष में किए जाने वाले कर लेखा परीक्षकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 60। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है एन ऑडिट परफॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिटर्स इज कॉल्ड फाइनल ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट या मैनेजमेंट ऑडिट। तो क्या कह रहा है कि आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाने वाला लेखा परीक्षक को क्या कहा जाता है, तो यह इंटरनल ऑडिट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है वाउचिंग इन ऑडिट मीन्स, क्या कह रहा है कि लेखा परीक्षा में वाउचिंग का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर आ जाएगा एग्जामिनिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। लेखा परीक्षा में वाउचिंग का क्या अर्थ है कि सहायक दस्तावेजों की जाँच करना होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा व्हेन द टैक्स ऑडिट ऑफ अकाउंट्स वाज मेड एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम द असेसमेंट ईयर, भारत में कर लेखा परीक्षा पहली बार कर निर्धारण वर्ष डैश से लागू की गई थी, तो इसका आंसर आ जाएगा सन 1985-86। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है द टर्म ट्रू एंड फेयर व्यू इज एसोसिएटेड विद, सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण शब्द किससे संबंधित है, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑडिट रिपोर्ट से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज रिलेटेड विद ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44AB, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म धारा 44AB के तहत ऑडिट रिपोर्ट से संबंधित है। फॉर्म दिए गए फॉर्म 3CA, 3CB, 3CD या ऑल ऑफ द अबव, तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कॉन्करेंट ऑडिट इज ए पार्ट ऑफ, समवर्ती ऑडिट किसका हिस्सा है, इंटरनल चेक सिस्टम का, कॉन्टिन्यूस ऑडिट का, इंटरनल ऑडिट सिस्टम का या नन ऑफ द अबव, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है इंटरनल ऑडिट सिस्टम का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है द फर्स्ट ऑडिटर और ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कंपनी लॉ बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या शेयर होल्डर्स। तो क्या कह रहा है पहले ऑडिटर या ऑडिटर किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ऑडिट ऑफ बैंक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बैंकों का ऑडिट किसका उदाहरण है, स्टैट्यूटरी ऑडिट का, बैलेंस शीट ऑडिट का, कॉन्करेंट ऑडिट का या उपरोक्त सभी का, तो आंसर आ जाएगा इसका उपरोक्त सभी का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिट, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, वाउचिंग ऑडिटिंग का सार है, यह कथन किसका है, तो यह RB बोस का है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर और डायरेक्टर्स शैल नॉट एक्सीड डैश ऑफ नेट प्रॉफिट। निर्देशक या निर्देशकों का पारिश्रमिक शुद्ध लाभ के डैश से अधिक नहीं हो सकता। तो यह आंसर है 3%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इज कवर्ड अंडर सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। क्या कह रहे हैं कि लेखा परीक्षक के अधिकार और कर्तव्य कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं धारा 143 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिटर इज ए वॉच डॉग एंड नॉट ए ब्लड हाउंड, दिस स्टेटमेंट गिवन फॉर विच केस। लेखा परीक्षक एक निगरानी करता है ना कि एक शिकारी कुत्ता, यह कथन किस मामले में दिया गया है। तो यह कथन किंगस्टन कॉटन मिल केस के संबंध में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इन विच ईयर डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेपरेट अकाउंटिंग फंक्शंस फ्रॉम ऑडिट। भारत सरकार ने लेखा कार्यों को लेखा परीक्षक से किस वर्ष अलग किया था। तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है 1976। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट ये थे आज के हमारे ऑडिटिंग के मॉडल पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के चैनल के साथ जुड़े और यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उनको जरूर चेक कर लें। आपकी सुविधा के लिए उनके लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।